नमस्कार, जय श्री राधे। मैं आचार्य शिवेंद्र पांडे आप लोग के समक्ष एक बहुत ही विशेष सब्जेक्ट को लेकर, महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विषय है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पे बहुत से लोगों के अंदर भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई है कि रक्षाबंधन को कब करें। तो अगर शास्त्र का विचार करें तब कब करें, और केवल पंचांग के निर्णय के आधार पे व्रत को कब करें, ये त्यौहार है कब करें, इसके बारे में हम जानते हैं। और ये कोई अपने मन से नहीं जानेंगे, शास्त्र के अनुसार जानेंगे, क्योंकि शास्त्र के प्रमाण के आधार पे ही हम व्रत त्यौहार मनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्षा बंधन का जो पर्व है यह एक त्यौहार है, यह व्रत नहीं है, यह एक त्यौहार है। और यह त्यौहार जो है वो भाई के रक्षार्थ बहनें जो हैं कलावा बांधती हैं भाई के हाथों में। हालांकि यह जो कार्य है यह ब्राह्मणों के द्वारा भी आशीर्वादात्मक रूप में किया जाता है। ब्राह्मण लोग जो भी अपने यजमान, अपने शिष्य को उनके दीर्घायु की कामना करते हुए जिन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल, इस मंत्र के द्वारा रक्षाबंधन करते हैं। बहनें भी भाई की कलाई में रक्षा बांधती हैं, राखी बांधती हैं, जिससे उनको दीर्घायु की कामना करते हुए। तो प्रश्न यहाँ ये उत्पन्न होता है कि ये रक्षाबंधन किया कब जाए। बहुत से विद्वानों के बहुत से मत हैं, मंडर मतिर्भिन्ना, परंतु अगर हम विद्वानों के केवल मत को लेते हुए और शास्त्र को प्रमाणित करते हुए, शास्त्र के प्रमाण को लेते हुए यदि हम अगर कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमारे समाज में एक अच्छे जो है वो मैसेज जाएंगे। मैं सभी विद्वत वृंदों से, सभी अपने पुरोहित कर्म करने वाले पंडित विद्वानों से, समस्त जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी शास्त्रज्ञ प्रमाण को ही प्रमुखता दें। केवल लोकोक्ति या फिर लोगों के कहने पर आप इसकी महत्ता को न दें। अब शास्त्र पे आते हैं कि शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन कब करें। पंचांग के अनुसार मेरे हाथ में अभी महावीर पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग है। इस पंचांगों के अनुसार इसमें स्पष्ट ये दिया है कि भद्रात परम रक्षाबंधनम। मैं भी जानता हूँ कि भद्रा के अंत में ही होलिका दहन और श्रावणी कर्म करने चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन किस भद्रा के अंत में? प्रश्न यहाँ ये है कि भद्रा के अंत में होलिका दहन और श्रावणी कर्म होते हैं, रक्षाबंधन के कार्य होने चाहिए, लेकिन किस भद्रा के अंत में? इस पे विचार करने की आवश्यकता है, सूक्ष्म विचार की आवश्यकता है। यहाँ पे यह स्पष्ट कह रहा है कि जो है वह कुंभ राशि का भद्रा जो है रात्रि 8:13 पे हो रहा है, 19 तारीख को। ध्यान देने योग्य बात यह है कि रात्रि 8:13 पर जो है 19 तारीख के रात में, सोमवार के रात में ये कुंभ राशि का भद्रा हो रहा है। उस 8:13 के पूर्व में मकर राशि का भद्रा है। और हम लोग ये जानते हैं कि मकर राशि का जो भद्रा है वह पाताल लोक का भद्रा होता है। पंचांग में भी इसे स्पष्ट किया है कि ये पाताल लोक की भद्रा है, पाताल की भद्रा है। तो पंचांग में भी स्पष्टता के साथ दिया गया है कि भद्रा जो है वो पाताल लोक का है, अर्थात जो मृत्यु लोक की जो भद्रा आ रही है वो रात में 8:13 के बाद आ रही है। तो दिन भर हमें पाताल लोक की भद्रा, अर्थात जो भद्रा का जो टाइमिंग है वो दिन में 1:25 तक है, जो एक दिन पूर्वक 2:21 रात्रि के बाद शुरू हो रहा है और वो 1:25 तक रह रही है। और आप यहाँ देखेंगे कि रविवार के रात्रि में ये
2:21 के बाद और सोमवार के दिन में 1:25 तक जो भद्रा है वो भद्रा मकर राशि की भद्रा है, वह मकर राशि की भद्रा है। और आपको पता है कि कुंभ कर्क द्वयमर्थे स्वर्गब्जे जात्रे लिखे स्त्री जूक नक्रे धो भद्रा तत्रैव तत्फलम। यह मुहूर्त चिंतामणि के पीयूष धारा टीका का पुस्तक मेरे पास है। मुहूर्त चिंतामणि के पीयूष धारा टीका के पेज नंबर 53 में इस श्लोक को और शुभाशुभ प्रकरण के श्लोक नंबर 45 में ये स्पष्ट यहाँ पे उल्लेखित है। आप भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि स्पष्ट यहाँ पे उल्लेखित किया गया है क्या कि कुंभ कर्क द्वयमर्ते स्वर्गब्जे जात्रे लिगे स्त्री जूक नक्रे धो भद्रा तत्रैव तत्फलम। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कुंभ राशि और मीन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि के जब चंद्रमा हो तो भद्रा मृत्युलोक की होती है, और जब भद्रा मृत्युलोक की होगी तब जाके हम भद्रा को मान्य करेंगे। हम जब भद्रा मृत्युलोक पे है ही नहीं, और हम किस लोक के वासी हैं? हम पाताल लोक के वासी तो हैं नहीं, हम स्वर्ग लोक के वासी तो हैं नहीं, हम मृत्यु लोक के वासी हैं। तो जिस लोक पे हम रहते हैं उसी लोक की जब भद्रा प्राप्त होगी तब हमें दूषित फल की प्राप्ति होगी। तो मृत्यु लोक की भद्रा जो है वह हमें प्राप्त हो रही है सोमवार के रात में 8:13 के बाद, अर्थात दिन में किसी प्रकार की भद्रा में हमें प्राप्त हो रही है वो पाताल लोक की भद्रा है, जो दिन में 1:25 पे समाप्त हो जा रही है। और स्पष्ट इसमें उल्लेख है कि पाताल लोक के भद्रा जो है वह शुभ करती है। इसी प्रकार से एक और ग्रंथ है बृहद ज्योतिषार। इस ग्रंथ के पेज नंबर, इसी चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है कि पेज नंबर 44 पर जो है यहाँ पे श्लोक नंबर जो है 11 में परिहार के एक यहाँ पे जो कहते हैं कि भद्रा के अंत में काम करना चाहिए, यहाँ पे इस श्लोक को भी दे रहा है। आप यहाँ पे ऊपर वाले श्लोक को पढ़ेंगे, इस श्लोक को पढ़िए। यहाँ पे दे रहा है कि भाद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। स्पष्ट इसको कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि भद्रा में श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन आदि कर्म है और फाल्गुनी होलिका दहन नहीं करने चाहिए, क्योंकि भद्रा श्रावणी करने से राजाओं की नाश होती है और फाल्गुनी करने से ग्राम में अग्नि भय होते हैं। परंतु इसके इस श्लोक के जस्ट नीचे इस बात के परिहार के रूप में यहाँ पे दिया जा रहा है कि यह दोष कब लगते हैं, ये भद्रा का दोष कब होगा? ये भद्रा का दोष होगा जब परिहार के रूप में यहाँ पे स्पष्ट वर्णित है कि कुंभ कर्क द्वयमर्ते स्वर्गब्जे जात्रे लिगे स्त्री जूक नक्रे दो भद्रा तत्रैव तत्फलम। स्पष्ट कह रहा है कि कुंभ मीन कर्क और सिंह राशि की भद्रा मृत्यु जो है चंद्रमा जो है रहेगी तो वो मृत्यु लोक की भद्रा होगी। मेष वृष मिथुन और वृश्चिक राशि की यदि चंद्रमा होंगे तो स्वर्ग लोक की भद्रा होगी, और कन्या धनु तुला और मकर राशि की यदि चंद्रमा रहेंगे तो पाताल लोक की भद्रा होगी। और जब भद्रा जहाँ रहती है वह उसी तरह के फल को देती है। स्पष्ट लिखा गया है शीघ्रबोध में भी इस चीज की चर्चा की गई है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात। शीघ्रबोध में इस बात की भी ये ज्योतिष का प्रथम मुहूर्त प्रकरण का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है शीघ्रबोध, और इसमें भी स्पष्ट दे दिया है कि स्वर्गस्थितानां शुभम कुर्यात पातालस्था धनागमम मर्त्यलोके स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। कहता है कि स्वर्ग लोक की भद्रा शुभ करने वाली होती है और पाताल लोक की भद्रा धन का आगमन कराने वाला होता है, लेकिन मृत्यु लोक की भद्रा जो है वह सर्व कामों को विनाश करने वाली होती है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि हमें जो भद्रा प्राप्त हो रही है वो मृत्यु लोक की भद्रा नहीं है, अपितु ये भद्रा पाताल लोक की प्राप्त हो रही है, और पाताल लोक की भद्रा में शुभ कर्म करने से धन का आगमन होता है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की भद्रा का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, और रक्षाबंधन प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाएगा और पूरे दिवा पर्यंत तक, अर्थात पूर्णिमा तिथि में ये त्यौहार मनाया जाता है, और ये 12:28 रात्रि तक हमें पूर्णिमा प्राप्त हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे जब हमें मृत्यु लोक का जब चंद्रमा हो जाए
हालांकि उस वक्त तो भद्रा प्राप्त हो नहीं रहा है, इसलिए आप इसको 8:15 तक कर ले तो ठीक है। उसके बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा है ये नहीं है, फिर भी आप 8:15 बजे रात्रि तक कर सकते हैं। अर्थात दिन भर जो है वो आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। यह किसी प्रकार का व्रत नहीं है, यह एक पर्व, एक त्यौहार है। इसलिए त्यौहार जो है वो विशेष करके आप रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो भद्रा के अंत में करने का विधान बताया गया, लेकिन किस भद्रा में? तो मृत्यु लोक के भद्रा में। इसलिए हमें मृत्यु लोक की भद्रा प्राप्त नहीं हो रही है, हमें पाताल लोक की भद्रा प्राप्त हो रही है। इसलिए हमें रक्षाबंधन दिन भर करना चाहिए। और मैं आग्रह करुण विनय करना चाहता हूँ, मैं नमन करना चाहता हूँ अपने समस्त ब्राह्मण देवताओं से, समस्त विज्ञजनों से, अपने समस्त जनता जनार्दन से कि आप लोग इसको समझने का प्रयास करें और अपने धर्म को बांटे नहीं, बिखरे नहीं, अन्यथा हम लोग आपस में बिखरते जा रहे हैं और हम एकजुट होकर अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस चीज़ पर अवश्य विचार करें और फिर समाज को सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे।